चलिए आज के इस खास विश्लेषण की सीधे शुरुआत करते हैं। मेरे पति की लाश फर्श की टाइल्स के नीचे है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। ये महाराष्ट्र के नाला सुपाड़ा इलाके की एक बेहद खौफनाक और सच्ची घटना है। एक ऐसा शॉकिंग मर्डर केस जिसने सुपरहिट थ्रिलर दृश्यम की याद दिला दी। हम आए दिन ऐसी खबरें सुनते हैं, लेकिन इस केस की बारीकियां सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। फिल्मों में जब कोई क्राइम दिखाया जाता है तो वो कितना परफेक्ट लगता है ना। डायरेक्टर्स जो चाहे लिख सकते हैं, किसी को भी मास्टरमाइंड बना सकते हैं, लेकिन सिनेमा की उस काल्पनिक परफेक्शन और असल जिंदगी की खामियों से भरी सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आइए जानते हैं कि असल जिंदगी में इस खौफनाक वारदात को कैसे अंजाम दिया गया। भाग 1, द फेटल लव ट्रायंगल। आइए इस कहानी के मुख्य किरदारों को समझते हैं, जहां से ये सब शुरू हुआ। ये हैं 35 साल के विजय और उनकी 28 साल की पत्नी कोमल। इनकी शादी को लगभग 10 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछले कुछ समय से इस रिश्ते में काफी कड़वाहट आ चुकी थी। घर में रोज भयंकर झगड़े होते थे और शादी तेजी से टूटने की कगार पर पहुंच गई थी। अब यहां इन दो लोगों के बीच का अंतर देखिए। एक तरफ हैं 28 साल की कोमल, जो अपनी शादी से बेहद नाखुश थीं, और दूसरी तरफ मोनू शर्मा, महज 20 साल का एक लड़का जो इनका पड़ोसी था। मोनू कोई आम लड़का नहीं था। वो बीएससी आईटी के तीसरे साल का छात्र था और उसने पिछले साल 95% मार्क्स स्कोर किए थे। वह पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन ये साफ दर्शाता है कि किसी इंसान की एकेडमिक सफलता का उसकी नैतिकता या इंसानियत से कोई लेना देना नहीं होता। तो इस पूरी बात का पर्दाफाश कैसे हुआ? दरअसल विजय बहुत मेहनती था। वो सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक घर से बाहर काम करता था। इसी रूटीन का फायदा उठाकर मोनू छुपकर कोमल से मिलने आता था। लेकिन एक दिन विजय ने कोमल के फोन में उनकी चैट्स और प्राइवेट तस्वीरें देख लीं। जब जून या जुलाई के आसपास ये राज खुला, तो उनके बीच के आम झगड़े अचानक एक बहुत ही सोची समझी और जानलेवा साजिश में बदल गए। भाग 2, द डिसअपीयरेंस। कोमल और मोनू ने सिर्फ एक हत्या की योजना ही नहीं बनाई, बल्कि उनका घमंड इतना ज्यादा था कि उन्हें लगा वो इस पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक देंगे और आसानी से बच निकलेंगे। अगर हम घटनाओं के क्रम को देखें तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक जुलाई की शुरुआत में संभवतः 5 या 6 जुलाई को मर्डर को अंजाम दिया गया। फिर 10 जुलाई को विजय के भाई अजय और अखिलेश उससे मिलने घर आते हैं, क्योंकि विजय का फोन नहीं लग रहा था। जब मिड जुलाई तक भी कुछ पता नहीं चलता तो भाई विजय के वर्क प्लेस पर जाते हैं, और आखिरकार जब कोमल का भी फोन बंद आने लगा तब 19 जुलाई को पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। इस बीच कोमल क्या कर रही थी? जब 10 जुलाई को भाई अजय और अखिलेश घर आए तो कोमल ने बड़ी ही चालाकी से उन्हें गुमराह कर दिया। उसने कहा कि विजय किसी जरूरी काम से कुरला गया हुआ है। भाइयों ने भरोसा कर लिया, क्योंकि शक करने की कोई वजह ही नहीं थी। लेकिन ये झूठ तब ताश के पत्तों की तरह बिखर गया जब भाई विजय के ऑफिस पहुंचे। वहां पता चला कि विजय ने तो 1 हफ्ते पहले ही जॉब छोड़ दी थी। अब यह तय था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। भाग 3, बीनीथ द फ्लोर टाइल्स। फर्श की टाइल्स के नीचे का राज। जब भाइयों को पड़ोसियों से पता चलता है कि कोमल भी पिछले 2 दिनों से घर से गायब है, तो वो वापस उस खाली घर में आते हैं। अब सब्र टूट चुका था और फैसला किया गया कि खुद घर के अंदर जाकर सुराग ढूंढे जाएंगे। तो सवाल ये है कि उस सुनसान खाली पड़े घर के अंदर सबकी नजरों के सामने आखिर क्या छिपा था? जैसे ही भाइयों ने घर के अंदर कदम रखा, कुछ बहुत ही अजीब महसूस हुआ। कमरे की हालत खुद ब खुद उस भयानक सच की गवाही दे रही थी। ध्यान देने वाली बात यह थी कि कमरे के सिर्फ आधे हिस्से की टाइल्स ही नई लगाई गई थीं, जो पुरानी टाइल्स से बिल्कुल मैच नहीं कर रही थीं। और सबसे डरावनी बात, वहां से एक बहुत ही भयंकर सड़ांध मारने वाली बदबू आ रही थी। ये बदबू किसी लाश के सड़ने का सबसे बड़ा संकेत थी। जैसे ही उन अजीब दिखने वाली टाइल्स को हटाकर खुदाई की गई, नीचे प्लास्टिक में लिपटी हुई विजय की लाश मिली। भाग 4, द इन्वेस्टिगेशन। फिल्मों और असल जिंदगी का फर्क यहां साफ दिखता है। दृश्यम फिल्म में जहां सबूतों को बड़ी सफाई से मिटाया गया था, वहीं इस असल घटना में हत्यारों का तरीका बहुत ही लापरवाही भरा था। वो आधी नई टाइल्स, उन्होंने क्राइम सीन को खुद ही इतना स्पष्ट और आसानी से पकड़े जाने वाला बना दिया था। लाश मिलने के अगले ही दिन यानी 20 जुलाई को दोनों पुणे से गिरफ्तार कर लिए गए। अब सोचने वाली बात यह है कि वो इतनी जल्दी कैसे पकड़े गए।
दरअसल भागते वक्त वो कोमल के 8 साल के बेटे को भी अपने साथ ले गए थे और इसी बच्चे की मौजूदगी की वजह से पुलिस ने उन्हें आसानी से ढूंढ निकाला। उनके भागने का प्लान महज एक दिन में ही ढेर हो गया। पुलिस इंटरोगेशन में एक बहुत ही अजीब बात सामने आई। कोमल ने कहा कि उसने अकेले ही विजय के खाने में जहर मिलाया था। वहीं दूसरी तरफ मोनू की कहानी बिल्कुल अलग थी। उसने कहा कि झगड़े के दौरान उसने अकेले ही विजय का गला घोट दिया। दोनों बिना किसी लॉजिक के एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस को पता है कि विजय शारीरिक तौर पर मोनू से कहीं ज्यादा ताकतवर था। इसलिए पुलिस का स्पष्ट मानना है कि यह दोनों का मिलाजुला काम था। शायद पहले नशीली दवा दी गई और फिर शारीरिक बल का प्रयोग किया गया। भाग 5 द अल्टीमेट डिसेप्शन। अब उस बात पर आते हैं जिसने सबसे ज्यादा चौंकाया। हत्या करने के बाद लाश को घर के अंदर कैसे छुपाया गया? ये किसी भी आम इंसान की सोच से बहुत परे है। ये कवर अप प्लान देखिए, कितना कैलकुलेटेड था। स्टेप 1, पड़ोसियों से झूठ बोला गया कि वॉशरूम ब्लॉक हो गया है और मजदूरों को बुलाकर घर में गड्ढा खुदवाया गया। स्टेप 2, जब मजदूर चले गए तब चुपचाप लाश को उस गड्ढे में दफना दिया गया। और स्टेप 3, शक से बचने के लिए वहां नई टाइल्स लगाने के लिए एक दिहाड़ी मजदूर को काम पर रखा गया। लेकिन वो दिहाड़ी मजदूर आखिर था कौन? ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे दुखद हिस्सा है। वो मजदूर कोई और नहीं बल्कि पीड़ित विजय का अपना सगा भाई अजय था। इन दोनों अपराधियों ने पैसे बचाने और पड़ोसियों का शक दूर करने के लिए अजय का ही इस्तेमाल किया। जरा सोचिए, अजय वहां अपनी भाभी की मदद करने गया था। उसे भनक तक नहीं थी कि वो अनजाने में अपने ही भाई की कब्र को सील कर रहा है। ये एक भयंकर मानसिक प्रताड़ना है। और इस हत्या के पीछे सिर्फ एक लव अफेयर ही नहीं था, बल्कि 15 लाख रुपए का लालच भी था। विजय को हाल ही में एक लाइफ इंश्योरेंस का 15 लाख का पे आउट मिला था। कोमल और मोनू की नजर उन पैसों पर थी ताकि वो एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। इसी वजह से भागते समय वो विजय का फोन भी अपने साथ ले गए थे ताकि ओटीपी के जरिए बैंक अकाउंट खाली कर सकें। इस लालच ने अपराध को और भी घिनौना बना दिया। भाग 6 रियल लाइफ बनाम फिक्शन। पकड़े जाने के बाद भी अपराधियों के चेहरों पर पछतावे का एक नामो निशान तक नहीं था। एक समाज के नजरिए से देखें तो ये केस झकझोर कर रख देता है। आखिर लोग इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं कि किसी की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचते? और इसी के साथ एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या वाकई लोग सिनेमा से प्रेरित होकर ऐसे खौफनाक अपराध कर रहे हैं, या फिर सिनेमा केवल उन लोगों के लिए एक टूल है जिनके दिमाग पहले से ही करप्ट हो चुके हैं? यह मीडिया और रियल लाइफ वायलेंस के बीच का एक ऐसा खतरनाक संबंध है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इस चर्चा ने कुछ अहम पहलुओं पर रोशनी डाली होगी।